जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की कथा लाए हुए हैं। अगर आप इस कथा को नहीं पढ़ेंगे तो आपका करवा चौथ व्रत अधूरा रह जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप इसे गौर से सुने। करवा चौथ की कथा। आइए पढ़ते हैं करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बेटी बहन थी। उसका नाम करवा था। 7 बेटे थे और उन बेटों की एक बहन थी, उसका नाम करवा था। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, बाद में वह स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। आग्रह मतलब आप भी खा लो। लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ दे के भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखते हैं और उसे अर्घ देती है और उसके बाद खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके मुंह में बाल आ जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसकी सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सत्यत्व से उसे, मतलब जो उसमें सत्यता है, उसे पुनः जीवित कराकर निर्णय लिया उसने कि उसे पुनः जीवित कराएगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति का शव पास में लेकर बैठी रही। उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह देती हैं। अगर वो पहली के पास जाती है तो दूसरी से कह देती हैं कि जाओ उनसे कहो। दूसरी के पास जाती है तो तीसरी से कह देती कि जाओ तीसरी से कहो। तो ऐसा उसके साथ होता है। इस प्रकार जब वह 6ठे नंबर की भाभी के पास आती है तो करवा उससे यह भी बात दोहराती है कि यह भाभी उसे बताती हैं चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती हैं। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है।
भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसीटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को आपसे वरदान मिले। तो यही आशा करती हूँ कि आपको यह कथा समझ में आई होगी और आप अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए ये कथा ज़रूर पढ़ें। अगर आपको नहीं याद होती है तो ये मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।